सर, वेलकम टू आवर क्लास। और हम लोग आज स्टार्ट करेंगे सेकेंड सेमेस्टर कॉस्टिंग की। सर, इंट्रोडक्शंस वाली पार्ट अपनी ऑलरेडी हो गई है। फर्स्ट चैप्टर कॉस्ट शीट वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मटेरियल कॉस्टिंग। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू आवर क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मटेरियल कॉस्टिंग। इससे पहले सर हमारा क्लास ऑलरेडी हो चुका है सर, इंट्रोडक्शन टू कॉस्टिंग एंड कॉस्टिंग, तो वो हमारा कंप्लीट हो गया है। इन्होंने अगर वो क्लासेस अगर नहीं देखी है तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप पहले उसे देख लीजिए और उसके बाद उसको कंटिन्यू करिए। तो जैसा कि मैंने आप लोग से कहा था कि हमारा सबसे पहला चैप्टर कॉस्ट शीट है, फिर मटेरियल, फिर लेबर और फिर ओवरहेड। इस तरह से आप लोग चलते जाएंगे। और जिन्होंने अगर वो क्लासेस नहीं किया है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे। सर, मटेरियल कॉस्टिंग से और कॉस्ट शीट से ऐसा कोई लिंकअप नहीं है, तो आप लोग यहाँ से भी डायरेक्टली कंटिन्यू कर सकते हैं। सर, मटेरियल, राइट। तो जैसा कि आप लोगों को बता दिए थे ऑलरेडी मटेरियल पे कि मटेरियल्स एक्चुअल पे दो तरह का होता है, राइट। अगर आप लोग को याद होगा तो मटेरियल्स पे दो तरह का, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल और एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल, राइट। सर, डायरेक्ट मटेरियल क्या है और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है, ये कौन बताएगा, बताइए। तो मटेरियल्स पे दो तरह का होता है। जैसे कि अगर आप लोग को याद होगा तो हमने आपसे डिस्कस किया था कि कॉस्ट शीट का एक कॉस्ट का तीन पार्ट होता है। एक होता है मटेरियल, दूसरा होता है लेबर और थर्ड पे आता है सर ओवरहेड, राइट। जैसे कि कोई भी अगर पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आपको कॉस्ट निकालना है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, तो सर मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग क्या है अपना ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग रहते हैं उन लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं, बनाते हैं, बना के उसे फिनिश गुड्स करके मार्केट में बेच देते हैं। क्लियर है। तो उसके लिए अपने लोग को कॉस्ट निकालना है कि उस प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना हुआ, सो डैट उसमें आप अपने लोग प्रॉफिट ऐड करके उसको फिर मार्केट में सेलेबल प्राइस पे बेच देते हैं, राइट। तो तीन एलिमेंट्स है एक कॉस्ट का, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। सर, हमारा मटेरियल का चैप्टर है। तो सर मटेरियल में दो तरह का मटेरियल होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट सर, डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। तो अगर आप लोग को याद होगा कि हमारा एक कार का एग्जाम्पल था, रिमेम्बर। जो एक कार रहता है तो कार में क्या होता है सर, जो इंजन है, मतलब जिसके बिना पे वो कार चल नहीं सकते, इंजन हो गया, टायर हो गया, जो उसके बॉडी पार्ट्स है, विच आर डायरेक्ट मटेरियल्स, राइट। इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या होता है सर, जो कार पे जो ब्लूटूथ सिस्टम होती है, अभी ऑलमोस्ट हर एक कार पे है, चार्जिंग फैसिलिटी है, सीट बेल्ट वगैरह है, राइट। इसके अलावा और भी जितनी चीज़ें हैं वो सब इनडायरेक्ट मटेरियल पे होती है, राइट। तो अगर आप लोग ने ध्यान दिया होगा, जो हमारा सर डायरेक्ट मटेरियल किसको बोलते हैं, अगर ये स्लाइड है आप लोग को अगर याद होगा, ये अपने लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे, जो अपना फर्स्ट चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट पे, राइट। सर एक बार फिर से उस अपने लोग लैंग्वेज को देखते हैं कि मटेरियल में दो पार्ट होता है, एक होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। किसको डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं, तो डायरेक्ट मटेरियल बेसिकली वो मटेरियल होता है, raw material that becomes an integral part of the product and that can be easily traceable। क्लियर है। मतलब ऐसा मटेरियल जो इंटेग्रल है और जो इजीली ट्रेसेबल है। क्लियर है। मतलब जो भी मटेरियल, रॉ मटेरियल जो कि डायरेक्ट मटेरियल बोलेंगे, अगर वो इंटेग्रल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट होगा और उसको अपने लोग इजीली ट्रेस कर सकते हैं, मतलब देख के ही समझ में आ जाएगा कि दिस आर द मेन बॉडी, मेन पार्ट्स, राइट, उसको डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। टेक इट एग्जांपल, जैसे कि ये हमारा देखिए सुंदर सा एक कार है। क्लियर है। तो ये कार का जो मेन पार्ट्स है वो क्या है सर, टायर है, इंजन है एंड बॉडी पार्ट्स है, राइट। इन दिस थ्री पार्ट्स, और भी इसके अलावा हो सकती है। तो ये तीन चीज़ें बेसिकली ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल है। अब इसके अलावा सर इनडायरेक्ट में क्या क्या आ जाएगा,
इनडायरेक्ट में क्या आ जाएगा सर हमारा? इनडायरेक्ट में क्या क्या आ जाएगा बताइए? इनडायरेक्ट मटेरियल कार के केस में क्या आ जाएगा? जो आपका ब्लूटूथ सिस्टम होती है, जैसा कि हर कार पे रहता है, राइट? जो ब्लूटूथ सिस्टम है वो इनडायरेक्ट हो गया। ठीक है, अगर कार पे कोई चार्जिंग फैसिलिटी है ना? अभी जितने भी कार्स है सब में म्यूजिक फैसिलिटी दे रहा है सर, एक इनबिल्ड म्यूजिक सिस्टम है, सीट बेल्ट बेल्ट वगैरह है। तो ये सब चीजें क्या है सर? ये सब इनडायरेक्ट मटेरियल यहाँ पे जरूरत होती है। ठीक है, तो इसके अलावा और दूसरे सेक्टर में क्या हो गया सर? तो कार का हो गया। अब जैसा कि सर बैग वगैरह है, मान लीजिए कोई और भी डिफरेंट जितने भी हैंड्स बैग्स वगैरह है सब, राइट? जितने भी बैग्स वगैरह है वो एक्चुअल में फिनिश प्रोडक्ट है, वो डायरेक्टली बन के नहीं आया। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई बोला बन जा बैग, बन जा बैग, बैग बन गया, ऐसा नहीं होता, उसको बनाना पड़ता है। तो दैट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, मतलब कोई ना कोई उसको बनाया है। तो वो बनता कैसे है सर? तो बैग्स में क्या मटेरियल लगता है बताइए? बैग में जो सबसे मेन मटेरियल, अब इधर डिफरेंट तरह की होती है सर, डिफरेंट डिफरेंट जो एनिमल्स रहते हैं जो काफ़ी रेयर होते हैं, जैसा क्रोकोडाइल वगैरह रेयर होते हैं। ठीक है, स्नेक्स वगैरह का इन लोग के स्किन से भी लेदर बनाया जाता है, विच इज़ सो कॉस्टली, का प्राइस काफ़ी ज़्यादा रहता है। एनिमल्स गोट वगैरह हो गए, ये सब हो गए, इनके भी लेदर से बनाए जाते हैं, विच इज़ लेस, राइट? तो ये जो लेदर्स है, ये जो लेदर है, यही आपका डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, अब बैग में क्या सिर्फ लेदर ही रहता है सर? बैग में और भी बहुत सारे चीज़ हो गया। इसके अलावा राइट, और भी कुछ अगर डिज़ाइन वगैरह, लोगो वगैरह और समथिंग टाइप का जो बैग को और ज़्यादा अच्छा लगे, तो ये सब क्या है बताइए? ये सब उसका मटेरियल होगा। इनडायरेक्ट मटेरियल जो रहती है सर, वो फैक्ट्री ओवरहेड में जाता है। हम लोग जो इस चैप्टर में बात कर रहे हैं ना, इस चैप्टर में जो सीख रहे हैं, वो फैक्ट्री ओवरहेड का नहीं कर रहे हैं, वो इनडायरेक्ट मटेरियल का नहीं कर रहे हैं। वो अपने लोग ओवरहेड का चैप्टर में इनडायरेक्ट मटेरियल को डील करेंगे। हम लोग का जो चैप्टर है ना, ये जो मटेरियल कॉस्टिंग का चैप्टर है, ये सोली डायरेक्ट मटेरियल का चैप्टर, क्लियर है? तो हम लोग जो रॉ मटेरियल का जो चैप्टर करेंगे, अभी जो अपने लोग सीख रहे हैं, वो कौन सा कर रहे हैं सर? वो डायरेक्ट, ये अपना डायरेक्ट मटेरियल का ये चैप्टर, हाँ ये अपने लोगों को क्लियर हो गया सर, ये चैप्टर में कौन सा करना है मटेरियल का, डायरेक्ट मटेरियल के बारे में करना है। अब ये चैप्टर कितना है, अब कितना बड़ा है ये चैप्टर में, अगर आप देखोगे सबसे जो नंबर वन पे है ना सर, जो मतलब जो सबसे पहला पार्ट है वो है इकोनॉमिक सेक्शन का। उसके बाद थर्ड में जो आता है ना सर, थर्ड में बोला जाता है डिफरेंट कितने लेवल्स होते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया स्टोल लेजर से, ईओक्यू से और लेवल ऑफ मटेरियल से, लेकिन प्रैक्टिकली जो होती है ना सर, वो लेवल्स ऑफ मटेरियल से स्टार्ट होती है। नाउ कमिंग टू इस तीनों के बारे में जानते हैं, पहले एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं आप लोग, क्या ज़रूरी है। जैसे कि कॉस्ट का तीन पार्ट हो गया सर, एक हो गया मटेरियल, एक हो गया लेबर और एक हो गया ओवरहेड। कह रहे हैं लेबर, आपको पता है जो मजदूर वगैरह रहते हैं जो मेहनत करते हैं किसके ऊपर? मटेरियल के ऊपर। इसके अलावा और भी जो खर्च वगैरह लगते हैं सर, फैक्ट्री में लगा तो फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस में लगा तो ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लगा तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। एक नया ओवरहेड ने जन्म लिया है जो बीबीसीयू ने अपना कॉस्ट का सिलेबस में ऐड नहीं किया है सर, विच इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड, जो कि काफ़ी ह्यूज एक्सपेंसेस उसमें इनकर किए जा रहे हैं आज के। क्लियर है? तो वो अपना सर बात का चैप्टर है। अभी सबसे पहला जो काम है, सबसे पहला चैप्टर है के बाद में कॉस्ट शीट के बाद में, वो है मटेरियल, इसके साथ डील करेंगे। लेवल्स ऑफ मटेरियल्स क्या है, क्या लेवल है? तो सर जितना भी मटेरियल का रहता है कि आपके पास एक गोडाउन है, राइट?
एक गोडाउन जो रहता है जहां पर आप मटेरियल स्टोर करते हो, क्या करते हो, स्टोर्स डिपार्टमेंट या स्टोर्स गोडाउन बोला जाता है, ठीक है। तो स्टोर्स अगर आपको कहीं भी समझ में आना, स्टोर्स वर्ड अगर कहीं भी लिखा हुआ रहा ना, तो आप समझ जाओगे यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहा है, बताओ। अगर समझ जाओगे यहाँ पे मटेरियल के बारे में बात। तो आपका अगर गोडाउन है सर, आपका गोडाउन है, क्लियर है, आपका गोडाउन है, उसका बेसिक एरिया रहता है। ऐसा थोड़ी ना पूरा दुनिया आपको गोडाउन है, एक जगह रहेगा, राइट, 2000 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट, है ना, 2 लाख स्क्वायर फीट, डिपेंड ऑन योर साइज एंड डिपेंड ऑन योर नेचर ऑफ बिजनेस। आपका क्षमता के हिसाब से आप गोडाउन खरीदोगे। वो गोडाउन में बेसिकली क्या रखना है, वो गोडाउन में बेसिकली आपको मटेरियल रखना है। स्टोर का गोडाउन में आपको बेसिकली क्या रखना है सर, मटेरियल। कितना मटेरियल रखेंगे नहीं रखेंगे, उसी को स्टोर डिपार्टमेंट, स्टोर गोडाउन बोला जाता है। अब यहाँ पर डिफरेंट लेवल का मतलब क्या हो गया सर, डिफरेंट लेवल का मतलब जानिए। तो जैसे कि यहाँ पर डिफरेंट लेवल ऑफ मटेरियल, सबसे जो पहला लेवल जो ऊपर पे आता है ना सर, एकदम टॉप पे, उसको मैक्सिमम, मतलब इस लेवल से ज्यादा मटेरियल रखना ही नहीं है। आपको गोडाउन है 2000 स्क्वायर फीट, तब माल आपको सस्ता में मिल रहा था, सस्ता में, चीप में, ठीक है, लेकिन अच्छा माल मिल रहा था। आप पूरा उठा के लाके अपना गोडाउन में लाके रख दिया। क्या किए सर आप, क्या आपने सही किया, आपने सही डिसीजन लिया? अगर सस्ता में माल मिल रहा था तो आपने सही डिसीजन लिया कि नहीं लिया, ये अपने लोग समझेंगे। लेकिन फिर भी इस लेवल से ऊपर नहीं ना है। अगर इस लेवल से आप मटेरियल को रख लिए तो गोडाउन में रखने का जगह नहीं होगा, गोडाउन में रखने का जगह नहीं होगा तो वो मटेरियल बर्बाद हो जाएगा, फेंकना पड़ेगा, यूज नहीं हो पाएगा। आप गोडाउन में रखने का जगह रहेगा उसके हिसाब से ना खरीदोगे। गोडाउन में रखने का जगह है 15,000 यूनिट, आपने खरीद लिया 25,000 यूनिट, का है भाई, सस्ता में मिल। ऐसा नहीं करना पड़ता है सर, ये मैक्सिमम लेवल है, इससे ज़्यादा मटेरियल आपका गोडाउन में नहीं होना चाहिए। अपने लोग कैलकुलेट करेंगे, जी हाँ, स्टोर डिपार्टमेंट का जो मैनेजर रहता है ना सर, उसका ये सब काम है, वो कैलकुलेट करके बताएगा कितना रखना है नहीं रखना, एरिया के हिसाब से कितना यूनिट है, ठीक है, उसकी जगह के हिसाब से। तो मैक्सिमम लेवल है। नेक्स्ट, इसका एक मिनिमम लेवल भी होता है सर, मतलब नीचे अपने को नहीं जाना है सर, इस लेवल से नीचे नहीं जाना। अगर इस लेवल से नीचे चलेंगे ना, उससे प्रॉब्लम क्या होगा, इस प्रोडक्शन क्या है सर, पहले एक मटेरियल होता है। जैसे कि अगर आप प्रोडक्शन पे जाओगे ना, सबसे पहले किल लेते हैं, कौन लेता है सर, परचेज, जो मेरा परचेज रॉ मटेरियल सप्लायर से लेके स्टॉक को कहाँ रखे, स्टोर कर दिया, खरीदेगा, इससे खरीदेगा कौन सा रेट में, रेट में एकदम। जी हाँ, इसका वही काम है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल चाहिए भैया, उम्दा क्वालिटी का, बट रेट एकदम अच्छा होना चाहिए, बेस्ट रेट होना चाहिए, तो इसको ठग ना सके। दैट इज रॉ मटेरियल सप्लायर का पार्ट। अब ये लाके इसको स्टोर गोडाउन में रख दिया, परचेस किया। अब इसके बाद जब भी रिक्वायर होती है, एज एंड व्हेन जब भी रिक्वायर होगा, प्रोडक्शन मतलब क्या सर, मशीन, प्रोडक्शन मतलब मशीन, मशीन में यूनिट का एक बार में 10,000 चल जाएगा, नहीं, उसका रिक्वायरमेंट है ना, एक बार में इतना यूनिट आएगा, एक बार में इतना जाएगा। तो एज एंड वेन यू प्रोडक्शन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मटेरियल क्या करता है सर, इशू कर देता है। क्लियर है? अब यहाँ क्या दिक्कत हो रहा है बताइए, अगर अगर आपका स्टोर में, मतलब मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखिए इसकी बात कर रहा हूँ,
ये आपका गोडाउन है, ये आपका स्टोर है, ये जो आप देख रहे हैं ना ये आपका स्टोर है। अगर इसमें आपने मिनिमम लेवल पे मेंटेन नहीं किया तो प्रोडक्शन के लिए मटेरियल शॉर्टेज पड़ सकता है। प्रोडक्शन के लिए अगर शॉर्टेज पड़ गया तो क्या दिक्कत होगा बताइए? आपका प्रोडक्शन डिले हो जाएगा। कि हाँ, आपका प्रोडक्शन डिले हो जाएगा। लेबर के पास लेबर है, काम तो है, वो लोग काम करने आ रहा है लेकिन काम कर नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? बिकॉज बैठा रहेगा। कि हाँ, काम नहीं है, सामान ही नहीं है बनाने के लिए, मटेरियल ही नहीं है, तो काम थोड़ी ना करे, वो लोग तो बैठा रहेगा। तो फ्री फोकट में आपको पैसा देना पड़ेगा। बैठ के लोग क्या करेगा? बैठ के लोग पबजी खेलेगा और आपको लोगों को बैठा के पैसा देना पड़ जाएगा। तो ये टेंशन हो सकती है सर, ये चीजें आ सकती है मिनिमम लेवल से अगर नीचे में जाने। क्लियर है? नाउ इसके बीच में सर एक एवरेज लेवल होता है। एवरेज लेवल, एवरेज लेवल इज नथिंग बट मिनिमम प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज लेवल इज अ एवरेज ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम प्लस मिनिमम लेवल का एवरेज कर देते हैं, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, वो एवरेज लेवल निकल जाता है। तो ये आप लोग को कैलकुलेट करना है। नाउ अब इसी के ऊपर या नीचे, एवरेज के ऊपर या नीचे पे एक रीऑर्डर लेवल होता है। नाउ रीऑर्डर लेवल वो लेवल है, मान लीजिए ये मेरा रीऑर्डर लेवल है, तो वो लेवल है कि इस लेवल से अगर नीचे जाएगा, अगर स्टॉक नीचे जाएगा तो आपको रॉ मटेरियल सप्लायर को दोबारा ऑर्डर देना पड़ेगा। रॉ मटेरियल सप्लायर को दोबारा आपको ऑर्डर देना पड़ेगा कि भाई साहब सामान हमको डिलीवर्ड करिए। ठीक है? नहीं समझ में रीऑर्डर लेवल? चलो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल देते हैं। आपके घर पे गैस सिलेंडर है, आप यूज़ करते हो ना गैस सिलेंडर पे, आज के टाइम पे सभी गैस सिलेंडर मिलता है। तो हर के सबके घर पे 2 सिलेंडर रहता है जहाँ तक मुझे पता है। एक सिलेंडर स्टॉक पे रहता है और एक सिलेंडर यूज़ करते हैं। क्लियर है? जब एक सिलेंडर खत्म हो जाता तो उसको खाली कर देते। खाली करके जो स्टॉक वाला सिलेंडर था उसको आप क्या कर देते हो बताओ? यूज़ करते हैं। जो खाली वाला सिलेंडर आप उसको रख देते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि आपका एक सिलेंडर ख़त्म हो गया, दूसरा यूज़ हो रहा है। अब उसका एक टाइम होगा, 10 दिन 15 दिन के हिसाब से आपके पास टाइम है। क्या टाइम है बताइए? फिर से नया सिलेंडर के लिए ऑर्डर देने के लिए। आप जो बुकिंग कराते हैं, बुकिंग कराते हैं ना सर, मेरा सिलेंडर खत्म हो गया, बुकिंग कर लीजिए, तो बुकिंग नंबर आपको देता है। तो आप जो बुकिंग करा रहे हैं, विच इज़ वॉट, आप ऑर्डर दे रहे हैं किस लिए? एक नया सिलेंडर के लिए, ताकि आपका घर का खाना बनाना नहीं रुक जाए। है, तो प्रोडक्शन बोला जाता है। और यही होता है रीऑर्डर लेवल प्रैक्टिकल लाइफ में एक मटेरियल डिपार्टमेंट के लिए। उसका प्रोडक्शन, उसका खाना नहीं रुक जाए, इतना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल उसको ऑर्डर देना पड़ेगा अगर उससे नीचे चला जाए। तो ये होता है मीनिंग रीऑर्डर लेवल का। राइट? अब इसके नीचे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? बोलते हैं सर। मतलब भाई साहब मिनिमम, चलो ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सर मटेरियल का शॉर्टेज है, मटेरियल नहीं मिल रहा है, हो सकता है ना, शॉर्टेज हो सकता है। तो अगर शॉर्टेज हो तो सर मिनिमम तो रखना है, ठीक है। लेकिन चलो मिनिमम दे रखा भैया, लेकिन डेंजर लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए। इसके नीचे चला गया तो भाई साहब आपका तो प्रोडक्शन का लग जाएगा। आपका जो प्रोडक्शन है, ये तो प्रोडक्शन का आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। क्लियर है? तो टोटल 5 लेवल ऑफ मटेरियल आपने सीखा। मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज, दोनों का एवरेज, एक रीऑर्डर लेवल कि इस लेवल में जाने के बाद में आपको ऑर्डर देना है। डेंजर लेवल, मिनिमम से भी नीचे नहीं जाना चाहिए। तो ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ मटेरियल अपने लोग इसका प्रैक्टिकल सम सीखेंगे, करेंगे। लेवल पे आपने जैसा सीखा, रीऑर्डर लेवल मतलब इस लेवल आपको ऑर्डर देना है। ठीक है? ऑर्डर कितना
कितना यूनिट ऑफ मटेरियल ऑर्डर देंगे विच इज लाइक बेस्ट कॉस्ट, मतलब वो अपना फिजिबल कॉस्ट होना चाहिए। अब ईओक्यू में क्या होता है ना सर, ईओक्यू का मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है ऑर्डर क्वांटिटी इतना देंगे जिससे मेरा कॉस्ट सबसे कम से कम हो। अब यहाँ पर दो तरह का कॉस्ट में याद रखिएगा, एक रहता है ऑर्डरिंग कॉस्ट और एक रहता है कॉस्ट, एक ऑर्डर कॉस्ट और एक स्टोर कॉस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझ में आएगा कि मान 10,000 पर आना हमको जरूरत पड़ेगा यूनिट का, एक साल का। क्लियर है? अब कितना ऑर्डर देंगे सर, यहाँ पर दो कॉस्ट है, एक मेरा कॉस्ट है, हर एक ऑर्डर का 1,000 रुपया देना पड़ेगा, और कॉस्ट है यूनिट है। अब इसका मतलब क्या हो गया सर, बताइए देंगे। अगर आपने ऑर्डर दिया सपोज मान लीजिए आप ऑर्डर आप एक बार में ऑर्डर दोगे 5,000, तो कितना ऑर्डर होगा, दो ऑर्डर के हिसाब से, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट 1,000 रुपये के हिसाब से आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, स्टोरिंग कॉस्ट 5 रुपया पर यूनिट, मतलब स्टोरिंग कॉस्ट अगर आप रखोगे तो जितना खरीदेंगे उसका 5 रुपये के हिसाब से 1,000 इंटू 5,000, तो ये 5,000 यूनिट का इतना कॉस्ट आया। अगर आप 10,000 करोगे तो 10 जितना आप यूनिट अगर ज़्यादा करोगे ना तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, स्टोरिंग कॉस्ट ज़्यादा होगा। सोचो ना, स्टोरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, स्टोर करने का खर्चा। ज़्यादा मटेरियल है, स्टोरिंग कॉस्ट ज़्यादा होगा, कम मटेरियल है, स्टोरिंग कॉस्ट कम होगा। ज़्यादा मटेरियल अगर आपने खरीद लिया तो स्टोरिंग कॉस्ट ज़्यादा होगा लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगा। कम मटेरियल खरीदा तो आपको बार बार ऑर्डर देना पड़ेगा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा होगा, लेकिन कम खरीदा है तो स्टोरिंग कॉस्ट कम होगा। नहीं समझ में आ रहा सर, सर दर्द दे रहा है? चलो ठीक है, मैं इस चैप्टर को जब कराऊंगा तो और डिटेल में बताऊंगा। क्लियर, कोई टेंशन वाली बात नहीं। खाली यहाँ पर समझना, यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरिंग कॉस्ट का खेला है कि अगर ज़्यादा मटेरियल अपने लोग ऑर्डर दिए तो स्टोरिंग कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, ऑर्डर कॉस्ट कम लगेगा। कम मटेरियल अपने लोग ऑर्डर देंगे, ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो बार बार ऑर्डर देना पड़ेगा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा होगा लेकिन स्टोरिंग कॉस्ट कम होगा। तो भाई कितना ऑर्डर देंगे ये सीखेंगे अपने लोग, कितना ऑर्डर देना पड़ेगा जिससे मेरा कॉस्ट जो रहेगा ना वो फिजिबल रहे, बेस्ट रहे। चाहे ये ले लो ये ले लो, मेरा कम से कम मेरा कॉस्ट आएगा, जिसको बुलाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्लियर है? अब ये सब ऑर्डरिंग वगैरह दे रहे हैं, लेवल्स वगैरह दे रहे हैं, तो भाई साहब एक रिकॉर्ड तो मेंटेन करना पड़ेगा ना। ये रिकॉर्ड क्या कहता है, ये रिकॉर्ड कहता है कि क्लियर है, और यहां से और रॉ मटेरियल से जो भी आया डेट्स, तो आपको यहाँ पर स्टोरिंग लेजर में क्या करना है ना सर, एक सिंपल सा लेजर अकाउंट मेंटेन करना है, जो आपको रियल टाइम बेसिस, या तो फिर ये वीकली बनता है, एनुअली नहीं, वीकली या तो फिर मंथली या तो फिर फोर्टनाइटली 15 डेज में 2 वीक्स के हिसाब से आपको बनाना पड़ता है। और इसमें आपको ये बताना पड़ता है कि आपके पास कितना स्टॉक अभी मटेरियल पे बचा हुआ है। वो कैसे बचा सर, जितना रॉ मटेरियल सप्लायर से खरीदा था वो परचेस कर दो, और जितना आपने प्रोडक्शन के लिए इशूड किया था, जितना आपने प्रोडक्शन के लिए इशू कर दिया था उसको लेस कर दो। क्लियर है?
तो आपका निकल जाएगा क्लोजिंग। सपोज ओपनिंग में 5,000 यूनिट था, 25,000 यूनिट आपने खरीदा, तो टोटल 30,000 हो गया। 30,000 यूनिट आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशूड कर दिया, तो आपके पास बचेगा कितना, 10,000 यूनिट। तो ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है और इसी रिकॉर्ड्स के लिए आपको स्टोर करना पड़ेगा। ये सीखिए। इसमें और भी आ सकता है कुछ पॉइंट, और ये आ सकता है कि मान लीजिए कि आपने जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सेंड किया, राइट। अब यहाँ पर कौन खड़ा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन है ये बंदा, ये बंदा है जिसका काम क्या है बताओ, जिसका काम ये है सामान को बना के देना, खत्म। ये इसका काम एकदम अच्छा से, बिना कोई गलती का, सबसे कम प्रॉब्लम हो, जिसमें इन्फीरियर जो क्वालिटी का प्रोडक्शन रहती है वो कम रहता है, ठीक है। बैड क्वालिटी नहीं होना चाहिए, प्रोडक्शन सही होना चाहिए, ये इसका जिम्मेदारी है। उसके लिए मटेरियल भी तो अच्छा आना चाहिए। अब अगर बताओ मटेरियल ही अगर इसको खराब मिलेगा बंदा को, प्रोडक्शन मैनेजर को, तो क्या सामान अच्छा बनाएगा? बात समझ में आ रहा है कि सर अगर बीज है अगर वही खराब है, फसल अच्छा था। तो अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अगर ये जो मटेरियल आया, देखो ये जो मटेरियल आया, अगर यही सही नहीं है, बैड क्वालिटी का है, ये तो प्रोडक्शन आगे नहीं कर पाएगा ना, तो इसको रिजेक्ट कर देता है। क्या कर देता है? ये वापस इसको रिजेक्ट। अगर प्रोडक्शन से कुछ वापस मेरे पास आ गया, मेरे पास फिर से वापस आ गया, हम क्या कर लेंगे, उसको ऐड कर लेंगे। अब हम भी चेक करेंगे, हम भी तफ्तीश करेंगे कि भाई सही है नहीं है, माल मेरा खराब है नहीं है, या जो जैसा क्वालिटी का बोला था वैसा क्वालिटी है नहीं, कुछ और दे दिया है। तो हम भी क्या करेंगे, जो मेरा मटेरियल आ गया ये फिर हम भी इसको रॉ मटेरियल सप्लायर को रिटर्न कर देंगे। ये रिटर्न को क्या बोलते हैं, रिटर्न हम भी करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा रिकॉर्ड में सर याद रखना है, इनपुट माइनस आउटपुट। इनपुट क्या क्या होगा, परचेस मेरा इनपुट है, रिसिप्ट है, ऐड होगा। और इनपुट क्या होगा, जो हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सेंड किया था उससे अगर कुछ माल फिर वापस आ रहा है वो भी ऐड हो जाएगा। रेट वही सेम रेट लेंगे, जो रेट में वापस किया था वही रेट में आएगा। कौन सा बात है, जो रेट में इशूड किया था वही रेट में आएगा, है ना। इसके अलावा रिटर्न क्या होगा सर, मेरे पास माइनस क्या होगा, जो हम प्रोडक्शन को इशू किए थे, मेरा आउटपुट है, मेरे से जा रहा है, वो लेस हो जाएगा। इसके अलावा रॉ मटेरियल सप्लायर से सामान खरीदे थे, अब उसको हम रिटर्न करेंगे, परचेज रिटर्न, वो भी क्या हो जाएगा सर, लेस हो जाएगा। मतलब सिंपल इनपुट आउटपुट का खेला है, रिसिप्ट और माइनस इशूड का खेला है। इसके अलावा एक और यहाँ पे लेस होता है सर, एक और आइटम, लॉस भी तो होता है ना। अगर बैड हैंडलिंग हो गया, जैसे जैसे लैप्स ऑफ टाइम जाता है तो वो खराब हो जाता है, तो पिलफ्रेज हो गया, कोई नॉर्मल लॉस, कोई भी कारण की वजह से अगर मेरा गुड्स लॉस हो जाता है उसको भी लेस कर देंगे। क्लियर है? तो ये चैप्टर में बेसिकली आप ये तीन चीजों को करेंगे। एक हो गया स्टोर लेजर अकाउंटिंग, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, लेवल्स ऑफ मटेरियल। एक बार फिर से ब्रश अप कर लो ये पूरा चैप्टर में कंसेप्चुअली आपको क्या करना है सर। तो मटेरियल के चैप्टर 10 नंबर का है, बट मटेरियल दो तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कौन सा, डायरेक्ट कौन सा बताओ, जो 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 इंटेग्रल पार्ट होना चाहिए और इजिली ट्रेसेबल होना चाहिए, मतलब एक मटेरियल में आराम से दिख सकता है, जो इजिली ट्रेसेबल हो सकता है, देख के बता सकते हैं हाँ ये मेन मेन प्रोडक्ट है, राइट, विच आर डायरेक्ट मटेरियल। क्लियर है? अब जैसा कोई भी आयरन, मान लीजिए कि कोई भी रॉड वगैरह, आयरन रॉड वगैरह, उसमें मेन मटेरियल क्या है सर, आयरन रॉड है ना, कोल वगैरह जिससे उसको पिघलाया जाता है, तो मेन मटेरियल है। बाकी सब क्या है सर, जो भी केमिकल वगैरह जाता है, कॉपर वगैरह, जो भी आपका एल्यूमिनियम वगैरह जो भी ये सब क्या है सर, इनडायरेक्ट मटेरियल है। बैग्स वगैरह का एग्जाम्पल लिया, तो हमारा जो चैप्टर है कौन सा चैप्टर का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल का, इनडायरेक्ट कहाँ जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड में, वो ओवरहेड के चैप्टर में।
क्लियर हो गया। अब डायरेक्ट मटेरियल के चैप्टर में आपको सर 3 टॉपिक यहाँ पर पढ़ना है। एक हो गया स्टोर लेजर अकाउंटिंग, एक हो गया ईओक्यू, एक हो गया मटेरियल। तीनों में लिंक क्या है, लिंक को समझिए, इंपॉर्टेंट है। अगर आप परचेज मैनेजर किसी कंपनी का बने, ये लिंक को समझिए। लेवल्स ऑफ मटेरियल का मतलब क्या हो गया सर, आपका गोडाउन है, उसका स्ट्रक्चर, यूनिट का कितना स्पेसिंग लेता है, कितना जगह लेता है, उसके हिसाब से, ठीक है। आपको मैक्सिमम लेवल बताना है। क्या बताना है सर, मैक्सिमम लेवल बताना है कि गोडाउन के हिसाब से, फिर या तो फिर आपका यूनिट के हिसाब से कितना होता नहीं होता, कितना लेवल ऑफ जगह आपको रखेगा। दैट इज द मैक्सिमम लेवल कि इतना यूनिट हमको कम से कम अपना गोडाउन पे रखना पड़ेगा। तो ये मैक्सिमम लेवल हो गया सर। मिनिमम लेवल कि इससे नीचे पे नहीं रख सकते, ठीक है, उससे नीचे नहीं जाना, मिनिमम। उससे नीचे जाएंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा बताइए। जैसे कि सीखे थे अपने लोग, प्रोडक्शन डिले हो जाएगा, लेबर बैठे रहेगा, उसके पास माल नहीं है, उसको बैठा के पैसा देना पड़ेगा, रेंट ज़्यादा चल जाएगा, है ना। लेबर लोग ताश खेलेगा, पबजी खेलेगा, टाइम पास करेगा, आप कुछ कर नहीं सकते। तो डैट इज अ मिनिमम लेवल हो गया। एवरेज लेवल क्या होता है सर, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाई 2 एवरेज लेवल। प्री ऑर्डर लेवल क्या है सर, इस लेवल पे जाने के, अगर इस लेवल से नीचे अगर चला गया तो आपको एक नया ऑर्डर देना पड़ेगा रॉ मटेरियल सप्लायर को। जैसा कि जो एग्जांपल यहाँ पे लिया था ना, वो गैस सिलेंडर वाला, ये यहाँ पे रीऑर्डर लेवल पे हो जाएगी। क्लियर है। अब अगर मिनिमम लेवल से भी नीचे चला गया, नीचे चला गया, क्या हो जाएगा बताइए, डेंजर लेवल, इमरजेंसी पे चले गए। अब लेवल ऑफ मटेरियल से आपने क्या सीखा, री ऑर्डर लेवल। तो इस लेवल के लिए अगर नीचे चले गया तो आप ऑर्डर दोगे। ऑर्डर किसको दोगे सर, रॉ मटेरियल सप्लायर को दोगे, बट कितना दोगे। ऑर्डर देने के लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट लगता है, वैसे ऑर्डर नहीं लेगा सर, ऑर्डरिंग कॉस्ट लगता है। क्लियर है। कितना कितना ऑर्डर दोगे, जितना क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर देंगे, कैसे निकालेंगे, निकालेंगे इकोनॉमिक क्वांटिटी से। क्लियर है। उसके बाद ये सब जो आप कर रहे हो, ऑर्डर देना है, सामान आ रहा है, सामान जा रहा है, ये परचेज मटेरियल, हाँ, स्टोर मटेरियल का आपको याद रखना है। स्टोर का आपको बुक मेंटेन करना है, परचेज का बुक मेंटेन करना है। तो जो भी माल आ रहा है, रॉ मटेरियल से माल आएगा, प्रोडक्शन से रिटर्न वाला आएगा, ये ऐड होगा। अगर प्रोडक्शन में माल इशू हो रहा आपके पास से जाएगा, लेस हो जाएगा। रॉ मटेरियल सप्लायर को रिटर्न करना है, परचेज रिटर्न करना है, ये लेस होगा। कोई लॉस वगैरह है, नॉर्मल लॉस है, पिलफरेज है, नॉर्मल गुड्स हो गया, बैड हैंडलिंग वगैरह के कारण हो गया, सब लेस हो जाएगा। इससे लेस करके रिकॉर्ड मेंटेन करके अल्टीमेटली क्या निकाल में इतने स्टॉक का वेरिफिकेशन, जिसको फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक बोलते, रिमेंबर अकाउंट्स में आपने पढ़ा था। वो फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद में टैली किया जाता है कि आपका बुक्स में आपका स्टॉक कितना है और फिजिकली कितना स्टॉक है, वो मैच हो रहा है या अगर नहीं हो रहा तो फिर रिकन्सिलेशन किया जाता है, उसके बारे में चेक किया जाता है। तो ये अपना चैप्टर है, ये अपने लोग को पढ़ना है। चलिए एक एक करके अपने लोग एक एक टॉपिक को ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट। थैंक यू।